हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यह क्लियर करते हैं कि टेली कोर्स को हम किस तरह से सीखें तो आपको इजीली और अच्छी तरह से समझ में आए। साथ ही टेली कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ सीखेंगे कि मतलब कौन कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम समझने वाले हैं या सीखेंगे, उसका हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसके अंदर आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो टेली का इंट्रोडक्शन कि टेली क्या होता है, फिर टेली सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसमें कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, वो आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस के अंदर हम क्या समझेंगे। तो देखो, मोटा मोटा अपन ऐसे बात करते हैं, हम इस टेली कोर्स को 4 टाइप में क्लासिफाइड करके हम पढ़ेंगे। एक अकाउंटिंग के बारे में, दूसरा इन्वेंट्री के बारे में, तीसरा जीएसटी के बारे में, चौथा पेरोल के बारे में। इस तरह से हम पढ़ेंगे, परंतु और भी अपन इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, जिसमें अपन को समझा रखा है कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, कि अपन टेली सीख रहे हैं तो उसमें उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू टेली प्राइम, कि टेली प्राइम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्यों बनाया गया है, वो सारा चीज़। फिर हम समझेंगे कि अकाउंट्स क्या हैं, कि अकाउंट्स किसको बोला जाता है, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। फिर हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अपन को अकाउंटिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और किस रूल को फॉलो करना है। फिर उसकी एक्सेसरीज पढ़ेंगे, कहने का मतलब हम इसके प्रैक्टिकल भी साथ साथ में समझते जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में अच्छी तरह से आए। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके बारे में। फिर क्रिएट मास्टर, कि क्रिएट मास्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। फिर व्हाट इज़ लेज़र, लेज़र क्या होता है और कैसे लेज़र बनाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड टेली ग्रुप, टेली के अंदर पहले से जो ग्रुप बने हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। फिर टाइप्स ऑफ बाउचर, कि टेली के अंदर बाउचर कौन कौन से होते हैं और कौन से बाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है उसके बारे में समझेंगे। फिर एक्सेसरीज 2 मतलब वापस अपन प्रैक्टिकल समझेंगे। फिर टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में भी अपन समझेंगे। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम समझेंगे ओवरऑल ऑफ टेली प्राइम, टेली प्राइम क्या है उसके बारे में, जैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, कंपनी क्रिएट करना, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, फिर इंट्रोड्यूस टू फीचर्स, उसके फीचर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। फिर बाउचर ट्रांजेक्शन ऑफ एंट्री, कि बाउचर के अंदर एंट्री कैसे की जाएगी। फिर व्यू रिपोर्ट, की जो अपन एंट्री करेंगे उसमें उसका रिपोर्ट कैसे दिखेंगे उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा अकाउंटिंग केस स्टडी 1, कि अपन केस स्टडी 1 में क्या सीखेंगे, कि केस स्टडी 1 में अपन सीखेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब वह किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करती है, वो सर्विस को सेल करती है। इस तरह की कंपनी के अंदर हम अकाउंटिंग या उसका टेली करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर के बारे में। फिर डेबिट क्रेडिट, ठीक है, जिसको अपन टू या बाय या डीआर या सीआर कहते हैं। फिर हम बाउचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्रिएट लेजर के बारे में, फिर क्रिएट ग्रुप के बारे में, फिर कॉस्ट सेंटर हैं, कॉस्ट कैटेगरी है, ट्रांजेक्शन एंट्री 12 मंथ की एंट्री अपन करेंगे। फिर प्रोविजंस एंट्रीज करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे, डे बुक,
ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, एक्सपोर्ट क्लोज बैलेंस, ठीक है, क्रिएट न्यू कंपनी, इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंस, इन सभी के बारे में इसमें सीखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, फिर हम समझेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ जीएसटी, कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट भी करेंगे, साथ में जीएसटी को भी फॉलो करते हुए काम करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम समझेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन विथ जीएसटी, फिर फाइनेंशियल ईयर इसका भी। ठीक है, फिर इसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। फिर हम समझेंगे स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, कि उसको कैसे मापा जाता है किसी भी आइटम को। फिर उसके बाद स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, क्रिएट गोडाउन एंड लोकेशंस। फिर ट्रांजेक्शन्स एंट्री, 12 मंथ की एंट्री इसमें भी करेंगे। फिर परचेज, सेल, इनवॉइस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न्स। ठीक है, फिर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज एंट्री के बारे में, फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर के बारे में, फिर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स एंड टैक्स रिपोर्ट के बारे में, स्टॉक समरी के बारे में, फिर एक्सपोर्ट एंड प्रिंटिंग के बारे में, फिर क्लोज ओपनिंग बैलेंस के बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना, जीएसटी रिपोर्ट देखना, जीएसटी R1 क्या होता है, जीएसटी R2 क्या होता है, जीएसटी R3 क्या होता है, फिर पे जीएसटी क्या होता है, किस तरह से पे करते हैं, वो सारा सिस्टम अपन स्टेप टू स्टेप पढ़ते जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी और पेरोल मैनेजमेंट के बारे में, कि ऐसी कोई कंपनी है जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और जीएसटी को भी पे करती है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जिसमें टेली फीचर्स जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे परचेज ऑर्डर हैं, सेल ऑर्डर हैं, डिस्प्ले ओल्ड रिपोर्ट, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अकाउंटिंग फीचर्स हैं, इन्वेंट्री फीचर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ हैं, टेली वोल्ट हैं, बैकअप कंपनी डेटा, रिस्टोर कंपनी डेटा, स्प्लिट कंपनी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, शॉर्टकट एंड टेली प्राइम, ईटीसी अपन सारा चीज़ इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। क्लियर, समझ में आया? फिर अपन क्या करेंगे, टेली का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि टेली क्या होता है। तो हम पहला अपना टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू टेली प्राइम। टेली प्राइम के बारे में हम समझने वाले हैं। तो टेली प्राइम क्या है? टेली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यह क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कामों में किया जाता है, जिसका प्रयोग मतलब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो जैसे स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। कि किसी भी कंपनी का हिसाब किताब रखना हो तो हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी कंपनी का हिसाब किताब रख सकते हैं। जब हम अकाउंट्स को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टेली में लिखते हैं तो उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। कि अपन को क्या करना है कि किसी भी लेन देन को रूल्स के अकॉर्डिंग अपन को लिखना है, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे जनरल एंट्री, परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, डेप्टर्स, लाइबिलिटीज, असेट्स, एटीसी। ठीक है, यह एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। कि टेली जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री दोनों को मैनेज करता है और उसका रिपोर्ट भी देता है। इसके लिए इसमें कई फीचर होते हैं कि अकाउंटिंग या इन्वेंट्री बनाने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं जिसका यूज़ करते हुए हम अकाउंटिंग या इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। टेली में हम बहुत ही तेज़ी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि टेली के अंदर हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो साथ साथ में उसकी रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट होती जा रही है। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी रिपोर्ट तुरंत बन सकती है। टेली का इस्तेमाल बहुत सारी कंट्रियों में किया जा रहा है, बहुत सारे देशों में किया जा रहा है।
ठीक है। और टेली का जो नया वर्जन या लेटेस्ट वर्जन जो है उसका नाम टेली प्राइम है, और हम भी आगे जो सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं वो टेली प्राइम के अंदर ही समझेंगे, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। टेली प्राइम को 2020 में लॉन्च किया गया था। आया समझ में? अब हम समझने वाले हैं कि टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं और उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं अब डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे सबसे पहले आपको टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो हमें कंप्यूटर में इन्हें इंटरनेट जो होता है उसको कनेक्ट करना होगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में टेली सॉफ्टवेयर का सेटअप अभी नहीं है। ठीक है, ऐसा मानना। देखो मेरे कंप्यूटर में तो अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा, पर परंतु आप जब नया आप फर्स्ट बार आप क्या कर रहे हो, टेली का काम सीखने जा रहे हो या उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में पहले से कोई सा भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की हेल्प से बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन में या मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे इंटरनेट ऑलरेडी कनेक्ट हैं। बाकी इसके डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बता देगा कि ये बालाजी कंप्यूटर के नाम से इंटरनेट कनेक्ट हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम इंटरनेट कनेक्ट है ही है। अब आपको ब्राउज़र का यूज़ करना है, गूगल क्रोम यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फिर जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा, फिर इसमें सर्च इंजन के अंदर अपन को जिस साइट पे जाना है या जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है उसके बारे में अपन को लिखना है। तो ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेली प्राइम डाउनलोड। जैसे मैंने टेली प्राइम डाउनलोड लिखा, यहाँ पे सबसे पहली जो साइट आ रही है इसी पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका सेटअप यहाँ पे अवेलेबल है। तो टेली प्राइम और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप डाउनलोड की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ये अभी कंप्लीट भी हो गया है। तो हम अब इस सेटअप को इंस्टॉल कैसे करें तो उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ये सेटअप जो रखा हुआ है इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, क्या आपने यहाँ पे गलती से तो क्लिक नहीं किया है। तो गलती से जब क्लिक हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप पर, तब हमें यहाँ पे नो करना है, परंतु अभी अपन को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, इसलिए यहाँ पे यस करना है। जैसे यस करोगे आप, यहाँ पे एक प्रोसेस चलेगा, कुछ सेकंड वेट करना है आपको। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे जस्ट एक नोटिफिकेशन आया है कि अभी हमें क्या करना है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे कंप्यूटर के अंदर टेली सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर, मोर अकाउंट्स और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। बाकी आपके कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आएगा और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर में टेली सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और वो इंस्टॉल होके वो फिर फिनिश पूछेगा, फिनिश पे क्लिक करोगे और इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें आप देख पाओगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको इस तरह का आइकन दिखने को मिलेगा। अब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर जो आइकन बना हुआ है उस पर हमें डबल क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, जिससे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो सके। जैसे ही ओपन हुआ, अभी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, और ये अभी आपके सामने फुल स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, देखो कोई भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलता है तो वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग पे हो तो बार बार क्लिक ना करें, वेट करना है। अब स्क्रीन पे आप सामने देख पा रहे होंगे कुछ ऑप्शंस आए हैं। यहाँ पे ऑप्शंस को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेटेड एग्जिस्टिंग लाइसेंस और नेक्स्ट है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का मतलब ये होता है कि हम सीखना चाहते हैं कि टेली के अंदर काम कैसे होता है, तो उसके लिए हम
कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम सीखने के हिसाब से यहाँ पे फीचर आपको अवेलेबल होंगे और उसका यूज़ करते हुए आप किसी भी कंपनी का एक बार के लिए आप अकाउंट्स का काम या उसको टेली कर सकते हो। टेली का मतलब मिलान करना। ठीक है, आए समझ में। फिर अब प्रोफेशनली अपन किसी भी कंपनी में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका लाइसेंस लेना रहता है। तो नया लाइसेंस आपको लेना है तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, कि जैसे आपने लाइसेंस लिया है उसको फर्स्ट बार आप लॉगिन करना चाह रहे हो तो उस समय आपको एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करके उसमें जो कीज़, ईमेल आईडी या जो भी प्रोसेस आपसे पूछी जाए उस प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ पे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने लाइसेंस ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, और कंप्यूटर में किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आया और उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो उस समय आपको उसी कंपनी को या उसी सॉफ्टवेयर को वापस आपको क्या करना है, कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आपको वापस उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए रीएक्टिवेटेड एग्जीक्यूटिंग लाइसेंस पे क्लिक करते हुए उसको वापस कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, बाकी आपका एक्टिवेट का सारा प्रोसेस कंप्लीट है और अपन काम करना चाह रहे हैं तो यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पे क्लिक करके अपन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाने के हिसाब से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हुए मैं काम करूँगा कि जैसे मेरा सॉफ्टवेयर पहले से ही कॉन्फ़िगर है, इसलिए यहाँ पे पहले लकी सिंह के नाम से एक कंपनी बनी हुई है वो ऑलरेडी ओपन हो गई। बाकी आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा क्योंकि पहले से कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो अभी जब कभी आप किसी भी कंपनी के अंदर लॉगिन हो जाते हो और अपन को क्या करना, उससे बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के दो तरीके हैं। एक यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कंपनी लिखा हुआ है और उसके आगे F3 प्रेस मतलब लिखा हुआ, तो आप F3 भी प्रेस कर सकते हो और कंपनी पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे क्रिएट कंपनी, अल्टर, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। तो अभी अपन को क्या करना है कि शट कंपनी पे क्लिक करते हुए इस कंपनी को बंद करना है। फिर एक बार इंटर करके फिर यस कंफर्मेशन करना है, फिर आपको वेट करना है, जिससे क्या होगा ये कंपनी बंद हो गई। अब मेरे कंप्यूटर में ये इतनी सारी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, अब मुझे नई बनानी है तो आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शंस पे जाना है, फिर आपको इंटर करना है। क्लिक भी कर सकते हो और इंटर भी कर सकते हो। यहाँ पे जो कंपनी की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है वो इंफॉर्मेशन आपको फॉलो करना है, उसको फिल करना है। कि जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी का नाम क्या है, कि जैसे कंपनी का नाम हमें बताना है तो कंपनी का नाम हम इंटर करेंगे। जैसे मैं कंपनी का नाम दे रहा हूँ बालाजी कंप्यूटर्स। मेलिंग नेम कि इस कंपनी का मेल में नाम क्या है, तो बालाजी कंप्यूटर ही है। अब जैसे इसका एड्रेस क्या है, जैसे पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर, राजस्थान 313001, आप जितनी डिटेल लिखना चाहें। फिर इंटर किया, फिर ये पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट वापस डबल यहाँ पे पूछ रहा है, मैंने ऊपर भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री इंडिया है। फिर पिन कोड नंबर जो कि मैंने ऊपर वापस ऑलरेडी लिख लिया है पर फिर भी लिख लेते हैं। टेलीफोन नंबर, ठीक है, जो भी टेलीफोन हो नंबर हो वो लिख देना। बाकी मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर फैक्स नंबर हो तो लिख देना। बाकी फिर अपन को मेल आईडी लिखना है। फिर कोई वेबसाइट बनी हुई हो तो वेबसाइट लिखना है। ठीक है, फिर आपको फ्रॉम बिगिनिंग और फाइनेंशियल ईयर के बारे में तो आपको इंटर करके आगे बढ़ जाना है। फिर करेंसी जो सिंबल है, आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो रुपीज़ ही रखना है, INR ही रखना है और इंटर करके इस तरह से कंपनी क्रिएट कर लेना है। तो इस तरह से कंपनी क्रिएट हो जाएगी और फिर आप उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कंपनी क्रिएट होगी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे।
ठीक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो ये गेटवे ऑफ टेली कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, तो ये ऑप्शन है गेटवे ऑफ टेली, जिससे क्या होगा, इसी प्लेटफॉर्म से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि टेली का कोर्स सीखने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने समझा। साथ ही हमने ये समझा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, और उसमें किस तरह का काम किया जाता है, और अभी जो चल रहा है वो कौन सा वर्जन है। फिर हमने समझा कि टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो हमने समझा कि टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करना है। फिर हमें इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ करना है। जैसे इंटरनेट ब्राउज़र मैंने यूज़ किया गूगल क्रोम को, फिर वहाँ पे सर्च इंजन में मैंने लिखा टेली प्राइम डाउनलोड। ठीक है, टेली प्राइम डाउनलोड हुआ। फिर हमने उस सेटअप पे क्लिक किया, फिर उसकी कंफर्मेशन पूछी तो उसको यस किया। ठीक है, इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। फिर उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद उसमें कंपनी क्रिएट की। ठीक है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम उस प्लेटफॉर्म पे गए जिस प्लेटफॉर्म से हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि टेली के अंदर एंट्री किस तरह से की जाती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखोगे तो टेली से रिलेटेड आप जैसे मॉक टेस्ट या मतलब फाइनल एग्जाम देते हो टेली का, या अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जानकारी आपको चाहिए, तो आप बालाजी कंप्यूटर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेली की क्लासेस के बारे में, साथ ही आपको टेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें स्टेप टू स्टेप आपको क्वेश्चन आंसर बता रखे हैं। ठीक है, जिसमें बुक वाइज जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे अकाउंट्स के, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के, साथ में जीएसटी के, इस तरह से क्वेश्चन आंसर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, जिससे आप उसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सको। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।